माँ अपना ख्याल रखना, टाइम से खाना खा लेना और टाइम से दवाई ले लेना, ठीक है? ठीक है बेटा, पर तू जल्दी आ जाएगा। तेरे बिना मेरा यहाँ मन नहीं लगता है। अरे माँ आप क्यों चिंता करती हो, आपका ध्यान रखने के लिए सवरा है ना यहाँ पे। कुछ भी चाहिए हो, कुछ भी काम हो, उसको बोल देना, मैं बोल देता हूँ। सवरा, सवरा। मैं ऑफिस जा रहा हूँ, तुम माँ का ध्यान रखना, कुछ भी चाहिए हो तो देख लेना तुम, ठीक है? ठीक है, मैं माँ जी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगी, तुम बिल्कुल चिंता मत करो। और तो माँ जी का ध्यान रखती भी हूँ बहुत अच्छे से। क्यों माँ जी? ठीक है, मैं चलता हूँ। बाय। हाँ बुढ़िया, अब बोल। मुझे तेरा ख्याल रखना है, बहुत अच्छे से ख्याल रखना है, क्योंकि मेरे पास तो और कोई काम है ही नहीं। पूरी दुनिया का काम छोड़ के मुझे तेरा ख्याल रखना है ना? मुझे नहीं करवाना तुझसे कुछ। नहीं करवाना तो अपना मुंह उठा के यहाँ पर क्यों आ गई है? गांव में रहती ना अपने। बहू, मुझे वहां अकेले काम करने में तकलीफ होती थी। अरे जब तक संजू के पापा थे वो सब कुछ संभाल लेते थे, पर अब मैं कहाँ जाऊं? इस दुनिया में संजू मेरा अकेला सहारा है। उसके पास नहीं आऊंगी तो कहाँ आऊंगी? संजू के साथ इस घर में मैं भी रहती हूँ, ये मेरा भी घर है, समझी? जितना इस घर पर तेरा हक है ना वो, उतना ही हक मेरा भी है। तेरी कुछ ज्यादा जबान नहीं चल रही है? तुझे तो मैं बाद में देखूंगी, पहले मैं अपना काम कर लेती हूँ। हेलो सागर बेबी, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। हाँ वो चले गए, तुम जल्दी आ जाओ। हेलो माय लव। मैं बस इसी चीज़ का वेट कर रहा था कि कब 10 बजे और तुम्हारा पति ऑफिस के लिए निकले और मैं तुम्हारे पास आ जाऊं। मुझे भी बस यही लगा रहता है कि कब वो यहाँ से निकले और तुम आ जाओ। अरे वो तो निकल गया, ये कब निकलेगी यहाँ से? अरे बड़ा अजीब सा लगता है इसके सामने आना। ये भी जल्दी ही निकलेगी। और देखो ना, कितनी बेशरम है, अपनी बहू को किसी और मर्द के साथ देख रही है। मैं बेशरम? अरे बेशरम तो तू है, जो शादीशुदा होते हुए भी गैर मर्द को अपने घर बुलाती है। देखना, जिस दिन मेरे बेटे को तुम दोनों के बारे में पता चलेगा ना, क्या हाल करेगा तुम्हारा। तो बता देना अपने बेटे को, बताती क्यों नहीं है? मेरी बात कान खोल के सुन ले, तेरा बेटा तब तक ही जिंदा है, तब तक तू चुप है, समझी? चल अब निकल यहाँ से। अरे ऐसे नहीं जाएगी, इन जैसे विकलांग लोगों को छोड़कर आना पड़ता है। अरे थोड़ा एक बात बताओ, अरे इस बुढ़िया का करती क्यों नहीं तुम कुछ? मुझे समझ में नहीं आता मैं इसका क्या करूं। खैर, तुम ये सब छोड़ो, ये बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या बनाऊं? खाने में कुछ हेल्दी सा बना दो, एवोकाडो टोस्ट। अंजू तुम यहाँ, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? जाओ जाके किचन में अपना काम करो। हाँ मैम, मैं जा ही रहा हूँ। कौन है? वो ये फ्रिज ठीक करने के लिए आया है। पर फ्रिज तो पहले से ही ठीक है। आज सुबह ही खराब हो गया था वो। कोई जरूरत नहीं है अब ये झूठ बोलने की। मैंने तुम दोनों की सारी बातें सुन ली है, और वो भी जो तुम मेरी माँ के साथ बदतमीजी कर रही थी। सुन ली? पर कैसे? ये तुम छोड़ दो, पहले मुझे अब देखना है कि तुम दोनों का करना क्या है। तो मैं बाद में देखता हूँ, पहले इसे पुलिस के हवाले करता हूँ। रुक तो अभी। प्लीज। हट! ये तो भाग गया। तेरा क्या करना है मुझे?
क्या करना है मतलब? मैं उसे नहीं जानती, मैं तो तुम्हारी वाइफ हूँ ना। अब तुम मेरी कुछ भी नहीं लगती। वो तो अपने आप चला गया, तुम भी अपने आप चली जाओगी तो तुम्हारे लिए बहुत अच्छा होगा। से क्यों बोल रहे हो? ये मेरा भी तो घर है, हम दोनों ने शादी किया, तो मुझे ऐसे नहीं निकाल सकते। अच्छा, देखो मैं बहुत आराम से बोल रहा हूँ तुम्हें, चली जाओ। और रही बात शादी की, शादी तुम तोड़ चुकी हो उस लड़के को अपने घर बुला के। और मेरा दूसरा साइड बाहर आए जो तुमने देखा ही नहीं है, इससे पहले चले जाओ। अगर वो बाहर आ गई तो तुम सोच भी नहीं सकती तुम्हारे साथ क्या हो जाएगा। प्लीज मेरी बात तो सुनो। जाओ। आप ठीक हो ना? हाँ बेटा, मैं ठीक हूँ। आपने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? मैं डर गई थी। उन्होंने मुझसे कहा था कि अगर मैंने तुझे कुछ भी बताया तो वो तेरे साथ कुछ बुरा कर देंगे। अरे माँ, कुछ नहीं कर सकते थे, देखा ना भी आपने। और मुझे प्लीज माफ कर दो, मेरे होते हुए आपको ये सब झेलना पड़ा। नहीं बेटा, तू क्यों माफी मांग रहा है? इसमें तेरी कोई गलती